की आदत है। हम घरेलू लोग आए बेटे सुने, बस हमारे को इंसाफ होना, आप इंसाफ करो, हमारा बहुत बड़ी मेहरबानी होंगी आपकी। हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी जान खतरे में है, कभी भी आके उन्हें मार के जा सकती। बहुत तकलीफ में हम लोग, कभी भी जान ले सकती। आप लोग हमारी जान की जिम्मेदारी लो। और जो सो सेकंड भर आके मार देती बोरी। लड़ली मत दे रही थी बेटे मेरे बीपी शुगर है, दम रुक रहा था मेरा, सर पटक पटक के मारी। आप बाला देखे तो बोलिए पुलिस से हमारे को इंसाफ होना, बस इंसाफ करना, हमारा जो हक में है हमारा वो दिलाओ बस। कुछ हमारी गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत हम आभारी रहेंगे। बस हमारा साथ दिए तो, बहुत तकलीफ में है हम, पुलिस का बहुत एहसान होगा हमारे पर, हमारा साथ दिए तो। बहुत तकलीफ में है, हमारी जान चले जाएंगी, उन्हें जान की दुश्मन बनी हुई, अगली ट्रिप में आके ख़त्म कर देती हूँ बोरी। मेरा नाम मेराज है। मेरे को शादी हो के 3 साल हो रहा। मेरे को बीवी से टॉर्चर हो रहा था, तो मैं उनसे बातचीत करा। मेरे को घर को चले गए, मेरे अम्मा पापा को परेशान कर रहे थे, करने के बावजूद भी अपने वालिद साहब के घर को चले गए। तो मैं समझा के करके लाने की कोशिश करा उनको बहुत। कभी भी उनको मेरे घर को आ तो ले, कभी भी लड़के करके झगड़ के बहसा करके मेरे घर में से गए। उन्होंने कितने भी बार समझा, उनके चाचा हैं उन लोगों के बातों में आके घर में तमाशा करना, अम्मा को बड़े बातें कर देना, बाबा को बड़े बातें करना, जिसको जो मुँह को आया बोल देना, किसका भी छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं था। इस वजह से मैं क्या करा, 1 साल 1.5 साल देख के उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में इतना टाइम हो गया, भौने उन लोग बड़े बड़े जने मिलके बात करेंगे बोल के बोले, तो उन लोगों के पास से कोई लोग बात करने के वास्ते राज़ी नहीं थे। तो उसके बाद में इनका भी इरादा आने का नहीं था। रात में कभी भी फ़ोन मारो बिज़ी आता था, मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते थे। आखिरी में बहजा करके मेरी बच्ची को मेरे कने ला के छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद में मैं मेरे वालिद साहब वालदा मिलके मेरी बच्ची को 1 साल तक रखे घर में अपने। उन लोग हैं छोटे से बड़े करे बच्ची को। अब बच्ची को देखाने जाके पीएस में कंप्लेन आ करके केस आ करके पुलिस को बुला के करके 2 गाड़ी मेरी बच्ची को मेरे से छीन लेके चले गए उन लोग। अब जाने के बाद में अब 1 साल 1.5 साल में इंतज़ार करा। अब उन्होंने आना चाह रहे थे, तो मैं क्या करा, दूसरी शादी कर लिया। शादी दूसरी करने के बाद में घर पे आके मेरे तमाशा करके, मेरी जो वाइफ है उनकी शादी, उनको मार के, लड़के झगड़ के, पूरी बस्ती में बेइज्जती करा के, मारम तोड़ी करके, खूनाखून करके, वालदा को मार के, उनके लोगों को आके, उनके लोग उनके बहना भाया ख़ानदान के लोग आके तमाशा कर दिए पूरा, मेरी पूरी बेइज्जती कर दे के चले गए यहाँ पे। आज तक उनको कभी भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं दिए थे, अपन बहुत अच्छा रखे थे। उन्होंने उस काबिल के नहीं है, इस वजह से उनको मैं उनके हाल पे छोड़ दिया। छोड़ दे के हमारे अम्मा के पास बाबा के पास मैं आ गया। जो अम्मा बाबा बोले वैसा करें हम, जो हक़ में बेहतर है, जो मेरा ईमान जानता वो हिसाब से हम दूसरी जगह शादी कर लिए। उनको देखा नहीं गया, घर पे आके तमाशा करके लड़े झगड़ा करके चले गए। हाँ बोल दिया था मैं, मेरी शादी हो जा रही, आना चाह रहे आ जाओ, नहीं आना चाह रहे तो नको, मैं तो दूसरी शादी कर ले रहा हूँ। कैसा करते देखती हूँ मैं, कर लो जो करना है, मैं कोर्ट में केस फाइल करती हूँ, वो करती हूँ। भरोसा काउंसलिंग में मैं गया था, वहाँ भी बुलाए थे मेरे को, मलरदेपल्ली में भी बुलाए थे और घासी बाज़ार में भी बुलाए थे। वहाँ भी मैं गया, उन लोग मैडम देख के करके देखो तुम लोगों के क्या इरादा है, क्या सुने डिसाइड कर लो बोल के बोले। तो भी उनका इरादा आने का नहीं था। झूठे तोहमता लगा के झूठे एग्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, उन्होंने जितना भी झूठ बोले वो सही साबित कर सकता हूँ मैं। मगर नोटिस वो डाल दे के पूरा मेरी तरफ से मैं खुला गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया। छोड़ के भाग गए उन लोग। अब आए मेरे घर पे हमला करे, मारम तोड़ी करे। अब मैडम क्या है पीएस के देख के तुम लोगों के हाल पे छोड़ दिए। उन लोग पीएस में केस फाइल कराए, 407 का केस बुक कराए मेरे ऊपर। अब जो भी करेंगे इसका फैसला कोर्ट करेंगे, मगर उनको मेरे घर को आने की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ चले गए उन्होंने, बस आएंगा जो भी होंगे। तो मैं 3-4 महीने हो रहा मेरे ऊपर कंप्लेंट बुक करके उन लोग केस डाल के 407 का केस बुक उनके चाचा के साथ जाके बुक करा दिए। FIR उन्होंने 6 महीने का टाइम है, कोर्ट में आता बोल के बोले उन लोग। फैसला कोर्ट में है, खुद में जब देख लेते हम लोग क्या है बात कर लेते। मेरे बहनों के भौनेों के सबके नामा लिखाए थे PSO में जाके, झूठे एग्ज़ाम लगा के पूरों के नामा। 2 साल की बेटी है मेरी। अब शुरू से आखिरी तक मैच करा, हॉस्पिटल में हो कहीं भी हो मैच करा। अब उसके बाद में मेरी बच्ची को नहीं देख सक रहे थे, उनको बाहर फिरने का रह रहा था।
बाहर बाहर ज़्यादा रह रहे थे, तो मैं मेरी बच्ची को दे दो बोल के बोला, तो ठीक है बोल के उन्होंने आके दे के चले गए बच्ची को। उसके बाद में 1 साल के बाद आके लड़के करके तमाशा करके मेरी बच्ची को फिर बहसा करके 2 पुलिस के गाड़ियों को बुला के तमाशा करके केसा बुक करा के मेरी बच्ची को मेरे से छीन लेके चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827